चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने ते को तीखा खाना क्यों दिया? तुम्हें अच्छे से पता है ना वो तीखा नहीं खा पाती है, फिर भी तुमने दिया। ते लिटिल वन है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक बात याद रखना, वो मेरी बहन नहीं बेटी है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ, यही तो तुम्हारी बेटी है। जब से हमारी शादी हुई है तब से देख रही हूँ, जो है सो यही है। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, इसी के कारण अभी तक हमारा बच्चा नहीं हुआ है। जब देखो तब हमारे रूम में घुसी रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी मैं इसे जगह पकड़ा दूंगी। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इंट्रो देना भूल गई। तो ये है आयु, जेहोब की वाइफ। बहुत ही नकचड़ी इंसान है, ये तेको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और ये है जेहोब, जो अपनी बहन पे जान छिड़कते हैं। और ये है हमारी क्यूट ते, जेहोब की छोटी बहन। ते एक लिटिल वन है। एक कार एक्सीडेंट में ते ने अपने माँ पापा को खो दिया था और लिटिल स्पेस में चली गई थी। उसके बाद से ते जेहोब और आयु के साथ ही रहती है, जो आयु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो हर समय ते को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग करते रहती है। तो देखते हैं आगे ते के साथ आयु क्या करती है। लेट्स सी। आज तो घर पे कोई नहीं है, आज तो मैं इस महारानी को ठिकाने लगा ही दूंगी। ते बच्चा, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? घूमने? ओके। इसके बाद आयु ते को अच्छे से रेडी करके एक दूर के पार्क में लेकर चली जाती है। ते, तुम यहाँ पे बच्चों के साथ खेलो, मैं अभी आती हूँ। ओके भाभी। ते वहीं खेलने लगती है बच्चों के साथ और आयु चुपके से वहां से निकल जाती है। चलो पीछा छूटा उस पागल से, कोई पूछेगा तो बोल दूंगी बाहर खेलने गई थी, अभी तक आई ही नहीं। इधर ते को खेलते खेलते काफी टाइम हो चुका था। जब उसने आयु को आते हुए नहीं देखा तो वो रोने लगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मेरी भाभी और नहीं आ रही है। तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे नहीं पता। इसे तो इसका घर ही नहीं पता। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, इसे लेकर पास वाले पार्क में चलते हैं, शायद इसे वहाँ कोई जानता हो। ये बोलकर बच्चे ते को लेकर पास वाले पार्क में चले जाते हैं। दूसरे पार्क के पास ही ते का घर था। ते अपने घर को देखते ही बोली, ये मेरा घर है। ओ, तो ये तुम्हारा घर है, चलो। थैंक यू मुझे घर पहुंचाने के लिए। बच्चों ने जैसे ही डोरबेल प्रेस की, अभी कौन आया होगा, चलो देखते हैं। आयु ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ते को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसने वहां खड़े बच्चों को और पड़ोसियों के चलते कुछ नहीं कहा और ते को अंदर खींचकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ते के अंदर जाते ये बच्चे भी अपने अपने घर चले गए। तुम फिर से कैसे आ गई? इतनी बड़ी दुनिया है, तुम कहीं चली क्यों नहीं जाती हो? एक तो पहले ही अपने माँ बाप को खा गई है, अब मेरा जीना हराम करके रखा है। ये कहकर आयु ने ते को बहुत मारा। प्लीज भाभी मत मारो, बहुत चोट लग रहा है, प्लीज प्लीज ते को मत मारो। ते रोते रोते बेहोश हो जाती है, जिसके कारण आयु डर गई कि अगर इसे कुछ हो गया तो जेहोब आकर उसे नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने ते के कपड़े चेंज किए और उसे रूम में सुला दिया। कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा था। ते कहाँ है? अपने रूम में सो रही है, मैं उसे देखकर आता हूँ। वो सो रही है होगी, पहले खाना तो खा लो। ते ने खा लिया? हाँ खा लिया, चलो अब हम भी खा लेते हैं। नहीं, डिनर करने का टाइम नहीं है, मेरी फ्लाइट है। फ्लाइट? हाँ एक्चुअली वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी और मैं एक फाइल लेने ही आया था। तुम ते का ध्यान रखना, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। ओके, टेक केयर। उसके बाद होबी जाने से पहले ते को देखने के लिए चला जाता है। होबी ने जैसे ही ते के रूम का डोर ओपन किया, उसे सुकून से सोता हुआ देख उसके माथे पे किस किया और वहां से चला गया। चलो 2 दिन बहुत है, इन 2 दिनों में मैं कुछ भी करके इसे अपने घर से निकाल दूंगी। ये बोलकर आयु कुछ अपना सोचने लगती है। भाभी मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। भूख लगी है, खाना चाहिए। चलो आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। ओके भाभी। मासूम सीते आयु की चालाकियों को नहीं समझ पाई और उसके साथ बाहर चली गई। इस बार आयु ने ते को अपने साथ लेकर बुसान से सियोल आ गई। अब यहाँ से कैसे वापस आओगी ते? ते, ये लो आइसक्रीम खाओ और यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। ओके भाभी। इसके बाद आयु ने ते को वहीं छोड़कर एक डेविल स्माइल के साथ बुसान लौट गई और हमारी ते वहीं बैठी आयु का इंतजार कर रही थी।
जेके हॉस्पिटल से घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर रोती हुई ते पर पड़ी। उसे ते एक एंजल जैसी लगी। जेके ने अपनी कार को रोका और ते के पास आ गया। हे, तुम रो क्यों रही हो? जेके को देखकर ते डर जाती है। प्लीज मुझसे डरो मत, मेरा नाम जंगकुक है, तुम मुझे कुकी बुला सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है? कुकी? मेरा नाम ते। ते को बच्चों की तरह बात करता देख जेके तुरंत ये समझ गया कि वो एक लिटिल स्पेस गर्ल है। ते, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 8 years old। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? ह्यूंग ने बताया मम्मा डैडा गॉड के पास गए हैं। और तुम्हारे ह्यूंग कहाँ हैं? वो तो ऑफिस गए हैं। अच्छा, तो तेते का घर कहाँ है? पता नहीं। तो तुम यहाँ कैसे आई हो तेते? भाभी के साथ। तुम्हारी भाभी कहाँ है? वो चॉकलेट लेने गई है। उसके बाद जेके ते के साथ काफी देर तक वहाँ रुकता है, ते को खाना खिलाता है और लेट नाइट के बाद भी जब ते की भाभी वहाँ नहीं आती है तो जेके ते को लेकर अपने घर चला जाता है। लेट नाइट होने के चलते ते रास्ते में ही सो जाती है तो जेके उसे उठाकर अंदर ले जाता है। कुकी, ये कौन है? मॉम, पहले मैं इसे सुलाकर आता हूँ फिर बताता हूँ। ओके। हाँ तो बताओ कौन है वो? उसके बाद जेके पूरी फैमिली को सब कुछ बताता है कि कैसे उसे ते मिली और वो एक लिटिल स्पेस गर्ल है, सब कुछ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ इस प्यारी सी बच्ची के साथ। तो क्या हम उसे तब तक अपने घर रख सकते हैं जब तक उसका भाई ना मिल जाए? ऑफ कोर्स बेबी, व्हाई नॉट। कुकी उठो ना प्लीज, उठो ना कुकी, मुझे भूख लगी है, उठो ना। उठो ना जल्दी कुकी, उठो ना। क्या हुआ ते, तुम रो क्यों रही हो? मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करने नीचे चलते हैं। ते उठकर वॉशरूम में चली जाती है। 2000 years later। ये इतना टाइम क्यों लगा रही है? अभी तक तो इसे बाहर आ जाना चाहिए। ते, ते क्या तुम फ्रेश हो गई? ते का कोई रिस्पॉन्स ना देकर जेके अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसने देखा ते अपने कपड़ों के साथ स्ट्रगल कर रही थी। क्या हुआ ते? कुकी देखो ना, ये ओपन ही नहीं हो रहा है। क्या ओपन नहीं हो रहा है? क्या तुम खुद से चेंज नहीं कर पाती हो? नो, ये भाभी करती है। अच्छा रुको, मैं मॉम को भेजता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगी। ओके। उसके बाद जेके जिन को बुलाता है और उसे ते की हेल्प करने के लिए बोलता है। ओके, तुम जाओ ब्रेकफास्ट करो, मैं ते को फ्रेश करके लाती हूँ। क्या हुआ ते? आंटी देखो ना, ये ओपन ही नहीं हो रहा है। दो, मैं करती हूँ। जिन ने ते को नहलाने के लिए जैसे ही उसके कपड़े खोले, उसके शरीर पे ढेर सारे मार्क्स को देखकर डर गई। बेटा, ये कैसे हुआ? ते बच्चा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ते को कुछ न बोलता देख और डरा हुआ देख जिन ने उसे और कुछ नहीं पूछा और उसे फ्रेश करवाकर नीचे लेकर आ गई। कुकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए मॉम। अभी नहीं, बाद में, नाश्ता कर लो पहले। ओके मॉम। हे ते, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? मेरे पास ढेर सारे टॉय हैं, सोच लो हम साथ में खेल सकते हैं। ढेर सारे टॉय हैं? ओके फ्रेंड्स। आंटी, आपने कितना सारा खाना खाया है? आंटी? क्या मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? चलो, किसी ने तो सच बोला। सुगा फुगा बिल्कुल चुप। मैं तो चुप ही हूँ। एक और शब्द निकाला ना तो मैं तुम्हें बताती हूँ। और ते, मैं आंटी नहीं हूँ, तुम मुझे जिमिन बुला सकती हो या दीदी भी बोल सकती हो, लेकिन प्लीज बेबी आंटी मत बोलना। ओके चिमी। हाँ चिमी बोलो, ये एकदम ठीक है। चिमी, तुम अभी और कितना खाओगी? तुम्हारा पेट फूल गया है। नहीं देते, ये खाने से नहीं फूला, इसमें बेबी है। तो क्या आपने बेबी खा लिया? कुकी बचाओ, देखो ये आंटी बच्चे खाती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बहुत ज्यादा दांत निकल रहा है ना, बताती हूँ तुम्हें मैं। नहीं दे, जिमी ने बच्चे को नहीं खाया है। नो, कुकी खाया है, आंटी ने खुद ही बोला। डोंट कॉल मी आंटी।
हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। कुकी पूरा नाश्ता तो कर लो। सॉरी मॉम, एक एक्सीडेंट केस आया, मुझे अभी जाना होगा। एंड ते अच्छे से रहना। ओके कुकी, बाय बाय। जिमी, क्या सच में यहाँ बेबी है? ये बेबी कहाँ से आया? अच्छा जीनू, मैं चलता हूँ। डैड मैं भी आ रहा हूँ। जिमी बोलो ना, बेबी कहाँ से आया? मैं अभी आई। जिमी बोलो ना। ते इसका जवाब तुम्हें कुकी देगा, ठीक है? ओके जिमी, कुकी कब आएगा? शाम में देते। मुझे कुकी के पास जाना है। मॉम। बोलिए मॉम, आप सुबह कुछ बता रही थी। हाँ वो मॉम। भाभी, इसे क्या हुआ? चलिए देखते हैं। बेटा ये क्या कर रही हो? छुंदल बन रही हूँ आंटी। छुंदल? दीदी तुम पहले से ही इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? चिमीना भी तो इसी को लगाती है छुंदल बनने के लिए। हाँ देते मैं लगाती हूँ, लेकिन इतना थोड़ी ना लगाती हूँ कि छुंदल की जगह चुड़ैल बन जाऊं। हाँ? अब क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? चिमीना ने मुझे चुड़ैल बोला। क्या? मैंने तुम्हें चुड़ैल नहीं बोला? ऐसे तो इसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन चुड़ैल वाली बात प्रॉपर समझ में आ गई। चलो बेबी, मैं तुम्हें क्लीन करवा देता हूँ। ओके ओप्पा। ओप्पा? चलो ना। ते ते बेटा, ते कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सारा गेम लाया है। ते बेटा जल्दी से बाहर आओ। जी होप, आप आ गए। कैसी रही आपकी ट्रिप? हाँ आयु, ट्रिप बहुत अच्छी थी। और ते वो रूम में है ना, शायद मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए बाहर नहीं आ रही है। 1 मिनट रुको, मैं उसे भी लेकर बाहर आता हूँ। जी होप, तब तक जी होप ते के रूम में पहुंच जाता है। चल आयु, ड्रामा स्टार्ट करने का टाइम आ गया। रेडी सेटी गो। ते कहाँ है आयु? पता नहीं वो भी कहाँ चली गई। कहाँ चली गई से क्या मतलब तुम्हारा? तुम कहाँ थी? वो शाम को बाहर खेलने गई थी बच्चों के साथ, वापस ही नहीं आई। वापस नहीं आई से क्या मतलब? आयु बोलो, ते कहाँ है? मैंने बोला ना, वो खेलने गई थी और वापस नहीं आई। वापस नहीं आई तो तुमने उसे ढूंढा नहीं? क्या कर रही थी तुम? वो अब तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ? ये तुम पूछ रही हो? देखो आयु, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, और खराब मत करो। ये बोलकर जीहोप ते को खोजने के लिए बाहर चला जाता है। इतनी आसानी से तो वो तुम्हें मिलने से रही, और अगर इस पर बाई चांस वो मिल भी गई ना, तो मैं उसे इस पर दुनिया से ही दूर कर दूंगी। मॉम, आप कुछ कह रही थी? हाँ वो, जी मॉम बोलिए। वो सुबह को मैं जब ते का ड्रेस चेंज करवा रही थी ना, तो मैंने उसके बॉडी पे ढेर सारे मार्क्स देखे, जैसे उसे किसी ने बेरहमी से मारा हो। और मैंने जब उससे इस बारे में पूछने की कोशिश की तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ क्योंकि शायद उस प्यारी सी बच्ची के साथ बहुत ही बुरा किया है किसी ने। अगर ऐसी बात है ना मॉम, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा शांति से काम करो, क्योंकि गुस्से में हम सही गलत भूल जाते हैं। शांति से? क्या आपको लगता है कि ये सब जानने के बाद मैं शांति से रहूंगा? उसके बाद जेके वहां से गुस्से में चला जाता है। माई क्यूट लिटिल एंजल, आई एम सॉरी माई बेबी, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ और मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं था। पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें खुद की नज़रों से दूर नहीं जाने दूंगा। बहुत सफ़र कर लिया तुमने, लेकिन अब और नहीं। और जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना, उसे तो इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कुकी उठो ना, कुकी कुकी प्लीज उठो ना, तेते को भूख लगी है।
कुकी उठो ना प्लीज। क्या हुआ ते? कुकी उठो ना, भूख लगी है। तुमने खाना नहीं खाया था? खाया था, लेकिन फिर भी भूख लग गई। चलो ना, मुझे खाना खाना है। उसके बाद हमारे तेगु किचन में चले जाते हैं। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप खाना बना रहे हैं? वो मैं एक्चुअली मैम ही क्या कर रहे हैं? आप और खाना? मिस्टर शुगर द सैवेज किंग और खाना बना रहे हैं? चुप हो जाओ खरगोश के बच्चे। एक तो पहले से मेरा दिमाग खराब है। यहाँ सबको पता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैडम को मेरे ही हाथों का खाना चाहिए। यू नो व्हाट? उसने कहा कि मेरे बच्चे को भूख लगी है। भूख? भूख तो मेरे बेबी को भी। बेबी? हाँ, कुछ नहीं। आई मीन तेते को भूख लगी है। मेरा तो हो गया, अब तू भी बना ले अपने बेबी के लिए खाना। भाई सुबह वहाँ से हंसते हुए चला जाता है और ते और कुकी साथ में खाना बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। आज हमारा बेबी अपने डैड के हाथ से खाना खाएगा। क्या बात है, आज तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है हमारे बच्चे पर। बच्चा नहीं जिमीना, बेबी। भाई बस करो यार, क्या हुआ हमें भी तो बताओ। ये तो आप अपने कुकी से ही पूछिए मॉम। क्यों, है ना बेबी? भाई आप भी ना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तुम दोनों की नौटंकी मेरे समझ से बाहर है। वैसे कुकी एक काम करना, आज हमारी तेते को शॉपिंग पर लेकर जाना और उसे उसकी पसंद की सारी चीजें दिला देना। वाओ, आज तेते कुकी के साथ घूमने जाएगी, खूब मजा आएगा। पर एक प्रॉब्लम है मॉम। क्यों, क्या हुआ? वो मॉम आई थिंक ते के लिए कपड़े, वो उसे ट्राई कैसे करेगी? कोई बात नहीं कुकी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और मैं ते की हेल्प कर दूंगी। हम भी से तुम्हारा क्या मतलब था? सो सिंपल, मैं और तुम, और क्या? नो 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 नो, मैं नहीं चल सकता, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्या कहा? इम्पोर्टेंट मीटिंग? चुपचाप चलो, नहीं तो मैं तुम्हारा मीटिंग बना दूंगी। जीनू बेबी, देखो ना सारे बच्चे बाहर गए हैं घूमने, क्यों ना हम भी डेट पर चले? डेट पर? दादा बनने वाले हो तुम, दादा, और ये जाएंगे डेट पर। यार नहीं जाना है तो साफ साफ मना कर दो, लेकिन ये दादा वादा मत बोलो। क्यों, दादाजी को बुरा लग गया? लेकिन कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ एक फरिश्ता आने वाला है जो तुम्हें हमेशा दादा ही बोलेगा, दादा। नो, दादा इज सो ओल्ड फैशन। वो मेरा दोस्त होगा, माय बडी। बडी? जेहोब थका हुआ घर वापस आता है। उसके आते ही, क्या ते मिल गई? कुछ बताया नहीं तुमने, कहाँ है वो? लिसन आयु, एक बात मेरी अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अगर मेरी ते को कुछ हुआ ना, या इसमें तुम्हारा हाथ निकला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ क्या, इस पूरे कांड में तो मैं पूरी ही हूँ, और कहीं ना कहीं तुम भी शामिल हो। अगर तुम पहले मेरी बात मान लेते और उस पागल को पागल खाने भेज देते, तो ऐसा करने की नौबत ही नहीं आती। बस आयु, अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर सिर्फ तू और तेरा जेहोब, और कोई नहीं। तभी जेहोब को कोई कॉल आता है और वो तेजी से बाहर जाने लगता है। क्या हुआ होबी, कहाँ जा रहे हो? ते मिल गई, वो सियोल में है। अभी बोगम का फोन आया था, उसने सियोल के मॉल में उसे देखा है। ये कहते हुए होबी वहां से चला जाता है। नो, ये नहीं हो सकता, तुम फिर से हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती थे।
और अगर जेहोब को तेन मिल गई और उसने सब कुछ जेहोब को बता दिया कि मैं ही उसे वहां लेकर गई थी, तो जेहोब तो मुझे मार ही डालेगा और मैं अभी न तो मर सकती हूँ और न ही अपने जेहोब से दूर हो सकती हूँ। तो मेरी प्यारी ते, अब तो तुम्हें ही मरना होगा। पता नहीं, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, शायद कुछ बुरा होने वाला है। कुकी देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल एंजल जैसी माय क्यूट ते। थैंक यू कुकी, ये ड्रेस जिमी ने सिलेक्ट की है। ते एक बात बोलूं? हाँ कुकी बोलो। तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना ते? अगर तुम चली गई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू ते। कुकी तुम रो मत, ते तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाएगी। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। ये क्या हो रहा है यहाँ? कुछ तो शर्म करो भाभी। उसके बाद सब पूरा दिन घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजा करते हैं, शॉपिंग करते हैं। चलो बहुत टाइम हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। जी भाई सच में आज टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। टाइम का पता कैसे चलता? आज हमारे साथ हमारी प्यारी तेते जो थी, तेते तेते कहाँ गई? ह्यूंग? ते ने होबी को देख लिया था और दौड़ते हुए उसके पास जाने लगी थी। ते क्या हुआ मेरी बच्ची को? फिर जिन को सुबह सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि जंगकुक ते से प्यार करता है। डॉक्टर ते अब कैसी है? डोंट वरी, वो अब खतरे से बाहर है और कुछ देर में ही उन्हें होश आ जाएगा, तो आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप कौन हैं? क्या मतलब कि मैं कौन हूँ? मैं ते का बड़ा भाई हूँ। वैसे तुम कौन हो? मैं जो भी हूँ, लेकिन आपको कोई हक नहीं है उसे बहन बोलने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की कि मुझे हक नहीं है? तुम होते कौन हो? मैं जो भी हूँ। जी हो, एक्सीडेंट वाली गाड़ी पकड़ी गई और ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। साजिश? क्या मतलब? ये कौन है? इसे छोड़, तू पहले ये बता कि ये किसने किया। मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। वो वो क्या कर रहा है? नाम बता उस कमीने का जिसने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया है। आयु भाभी। आयु, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को होश आ गया है, आप सब उनसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही जेके और जेहोब दौड़कर ते के रूम में चले जाते हैं। ते बच्चा, ते ह्यूंग आप आ गए? कैसा है मेरा बच्चा? आई एम सॉरी, अब से मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप रो क्यों रहे हैं? मैं ठीक हूँ, आप रोना बंद कीजिए। ते, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तुम यहाँ भी आ गए? निकलो यहाँ से। भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए, कुकी को मत जाने के लिए कहिए। क्या तुम इसे जानती होते? जी भाई। इसके बाद ते ने जेहोब को सारी बातें बताई कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ और कुकी ने उसकी कितनी हेल्प की है और केयर की है। और कुकी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? अब रोना बंद करो, आई एम फाइन। आई एम सो मच हैप्पी ते, तुम लिटिल स्पेस से बाहर आ गई हो। क्या सच में तुम ठीक हो गई हो बच्चा? आप टेंशन मत लीजिए, अगर जेके ने बोला है तो वो सही होगा क्योंकि मेरा बेटा एक डॉक्टर है। आई एम सॉरी अगर मैंने आपसे कुछ गुस्से में गलत बोल दिया हो तो। सॉरी मत बोलिए, मैंने भी आपको गलत समझ लिया और ना जाने क्या क्या आपको बोल दिया। आई एम सॉरी। चलो अब दोनों सॉरी बोलना बंद करो, अंत भला तो सब भला। आई लव यू ते, विल यू मैरी मी? यस, आई ऑल्सो लव यू माई कुकी।